6 अक्टूबर 2015 को CIA के हेड जॉन ब्रेनन को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। Hello, John Brannan? who is this? You are loser. Who did you gate this number? What do you want? I don't want anything. Why are you doing this? We want stop bombing the Middle East. अमरीकी एजेंसी को ये कॉल करने वाला एक 15 साल का बच्चा था जिसका नाम था क्रैकर। इस काम के पीछे सिर्फ ये कॉलर अकेला नहीं, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था और इन दोनों ने दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी CIA को हिला कर रख दिया था। 2015 में उन्होंने FBI के सीक्रेट पेपर्स लीक किए। जूलियन असांज को अमरीकी इंटेलिजेंस के हाई प्रोफाइल डॉक्यूमेंट भी इन्होंने ही दिए थे। इन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में वो सब इंफॉर्मेशन थी कि कैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट में गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा। इन कागजात में ये तक लिखा था कि अमेरिका के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए वो दुनिया में मौजूद हर एक आदमी की निगरानी कर सकती है जो एक दफ़ा भी इंटरनेट पर लॉगिन हुआ हो। ये कहानी क्या है हम आपको बताते हैं। 2008 में अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया में एक 14 साल का बच्चा अपने कंप्यूटर पर काउंटर स्ट्राइक गेम खेल रहा था। इस बच्चे ने कुछ कमांड्स इस्तेमाल करना शुरू की और यूं पहली दफ़ा उसे एहसास हुआ कि कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल डिवाइस है और इसको इस्तेमाल करते हुए किसी भी गवर्नमेंट को हिलाया जा सकता है। इस बच्चे का इंटरनेट पर नाम था डिफ़ॉल्ट। इसी दौरान डिफ़ॉल्ट को एक हैकर ग्रुप मिला। ये ग्रुप पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए वेबसाइट हैक करते थे। इस ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद डिफ़ॉल्ट के सामने जैसे पूरी हैकिंग वर्ल्ड ओपन हो गई। इसके बाद डिफ़ॉल्ट एक के बाद एक वेबसाइट हैक करता गया। इस कहानी में एंट्री होती है एक CIA कॉन्ट्रैक्टर की। इस CIA कॉन्ट्रैक्टर का नाम था एडवर्ड स्नोडेन और इसने हांगकांग में जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया जिसने पूरी दुनिया को सख्ते में कर दिया। इस इंटरव्यू में एडवर्ड ने बताया कि कैसे अमेरिका पूरी दुनिया में इंटरनेट पर बस एक बार लॉगिन होने से पूरी दुनिया की निगरानी करता है। इस इंटरव्यू ने डिफ़ॉल्ट और क्रैक जैसे हैकर्स को बहुत इंस्पायर किया। एक तरफ डिफ़ॉल्ट को अपनी गवर्नमेंट पर बहुत गुस्सा था और यहीं उसने फैसला किया कि वह अब CIA को मज़ा चखाएगा कि कैसा लगता है कि अगर आपकी कोई निगरानी कर रहा हो। इसके लिए उसने लंदन में बैठे क्रैकर से मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा क्रैकर्स विद एटीट्यूड। इन सब का सबसे पहला शिकार था CIA का जेम्स क्लैपर। उन्होंने इसका नंबर लिया और उसकी ईमेल हैक की। इस ईमेल के जरिए उसके सारे सोशल मीडिया हैंडल हैक कर लिए। इसके बाद उनका अगला टारगेट था हेड ऑफ CIA जॉन ब्रेनन। उन्होंने उसका भी सारा डाटा हैक किया और साथ साथ उसे एक प्रैंक कॉल भी की। Who is this? You are loser. Why are you doing this? We want stop bombing the Middle East. पूरी CIA कांप के रह गई। हैकर्स ने ब्रेनन का सारा डाटा जूलियन असांज की विकीलीक्स वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जिसमें वो सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट थे जिसमें CIA का अफगान इराक वॉर में रोल और ऐसी टेक्नोलॉजी का जिक्र था जिसके जरिए अमेरिका ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा था। अक्टूबर 2015 में जूलियन असांज ने ये सारा डाटा पब्लिक कर दिया। CIA को इस दफ़ा लीक्स पर 1.5 मिलियन के डैमेजेस भरने पड़े। उनके बहुत से सीक्रेट एजेंट्स अंडरग्राउंड हो गए। बहुत से लोगों को रिजाइन करना पड़ा। ये दोनों हैकर्स अभी रुके नहीं थे। अगले कुछ दिनों में ये दोनों FBI के डेटाबेस भी हैक कर देते हैं और सारी डॉक्यूमेंट्स लीक कर देते हैं। पूरी अमेरिका की गवर्नमेंट के लिए शर्म का मुकाम था। इनको समझ नहीं आ रही थी कि ये हैकर्स हैं कौन और हैकर्स को पता था कि CIA उनके पीछे ज़रूर आएगी। इसीलिए ये दोनों अपनी आइडेंटिटी बहुत अच्छे तरीके से हाइड कर रहे थे। दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी अभी तक इन दो बच्चों को ट्रेस नहीं कर पा रही थी। फिर सितंबर 2016 में हैकर्स से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो एक दिन नशे में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। इतने में टीवी पर न्यूज़ चली कि कैसे हैकर विद एटीट्यूड ने पूरी CIA को घुमा के रख दिया है। क्रैकर ने शोखी में अपने दोस्तों के सामने बोला कि ये ग्रुप उसका है। जब उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया
तो उसने सारे प्रूफ्स अपने दोस्तों को दिखा दिए और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनी। उसी के एक दोस्त ने ये सब की खबर गवर्नमेंट को दी और सिर्फ 48 घंटों बाद इंग्लैंड में ब्रिटिश पुलिस ने क्रैकर के अपार्टमेंट पर रेड किया और उधर यूएसए में FBI ने डिफॉल्ट के अपार्टमेंट पर रेड करके इन्हें पकड़ लिया। क्रैकर को अंडर एज होने की वजह से 2 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन डिफॉल्ट क्योंकि अमेरिका में था तो उसे बहुत सख्त सज़ा दी गई। उसे 5 साल की सज़ा सुनाई गई। इन लोगों ने जो कुछ किया वो इंसानों की प्राइवेसी के फ़ायदे के लिए था। हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो आपकी और मेरी भी निगरानी की जा रही हो।